भारत के रिक्शा वाले मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया है और बड़ा ही एक अजब बयान दिया है। और हैरत की बात यह है कि उनके इस बयान के बाद भारत में ना किसी जर्नलिस्ट को ये तौफीक हुई कि कोई काउंटर क्वेश्चन किसी तरह का करे राजनाथ से, ना वहाँ के यानी कि इन्फ्लुएंसर्स में ये जुर्रत हुई कि वो इस पे कुछ बात करें कि राजनाथ ने जो दावा किया है इसमें सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। राजनाथ ने कहा एक जगह पर बात करते हुए कि ऑपरेशन जो सिंदूर था उसमें हमारी भारतीय नेवी ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया, इतना बढ़िया परफॉर्म किया कि पाकिस्तान की नेवी डर के मारे पोर्ट्स पे छुप गई। ये राजनाथ ने बयान दिया है, पोर्ट्स पे पाकिस्तान की नेवी दौरान जंग छुपी हुई थी। अब जैसे कि मैंने कहा ये बहुत बड़ा दावा है और इस पे कुछ तो काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए था, बनता था। सवाल तो बनता था कि ये जो इतना बड़ा दावा आपने ठोक दिया है इसका कोई प्रूफ है आपके पास या ये किस हवाले से आप बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। इन्होंने बात की और एक बड़ा हिस्सा आवाम का ऐसा था जिन्होंने खुश होकर तालियां बजाई और बस एंजॉय किया सबने। स्वराज्या ने लिखा है, राजनाथ सिंह सेज इंडियन नेवी केप्ट पाकिस्तान इंटायर नेवी कन्फाइंड टू पोर्ट्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की नेवी बाहर ही नहीं निकली, समुद्र खाली थे पाकिस्तान के और भारतीय नेवी के डर की वजह से वो छुपे हुए थे। ये असल में उसने कहने की कोशिश की है और भारत के अंदर जैसे कि मैंने कहा बेशुमार अहमकों ने इस बात पे बिलीव भी कर लिया और तालियां भी बजाई और नारे शारे मार के खुश होते रहे। इस पे आज जरा बात करेंगे कि ये जो इसने बोंगी मारी है उसमें सच कितना है और अफसाना कितना है। और ये जो राजनाथ ने बातें की हैं, कुछ छोटे से ट्रिक्स आपको बताता हूं। अगर आप भारत से ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको यकीन हो जाएगा कि ये बंदा किस कदर झूठ बोल रहा है आपके साथ। यानी डिफेंस मिनिस्टर के ओहदे पर बैठकर अगर कोई बंदा इतना आसानी के साथ सीधे मुंह के साथ झूठ बोल दे तो ये अलार्म बेल्स बजाने वाली बात है कि डिफेंस मिनिस्टर आसानी के साथ झूठ बोलता फिर रहा है अपने लोगों के साथ। नाजरीन, पहले तो आप जरा नोट कीजिए इसकी टाइमलाइन क्या थी। इस झूठ का जरा पर्दाफाश करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है मई 2025 में। पाकिस्तान की नेवी का कोई एक भी शिप, नॉट इवन अ सिंगल शिप, पोर्ट पर चुपचाप खड़ा हुआ था। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और इसका प्रूफ आपको देता हूं। कराची पोर्ट ट्रस्ट की आप डेटा उठा के देख लीजिए, AIA शिप ट्रैकिंग डेटा या दूसरे जो पब्लिकली अवेलेबल जो सोर्सेज होते हैं उनको उठा के देख लीजिए। 7 से लेकर 10 मई के बीच में पाकिस्तान नेवी के शिप्स जो हैं अरेबियन सी में पेट्रोलिंग पर थे। और अगर आप चाहें तो मरीन ट्रैफिक और शिप फाइंडर या दीगर जो सोर्सेज हैं उनका डेटा उठा के देख सकते हैं। पाकिस्तान की नेवी के शिप्स नहीं मौजूद थे पोर्ट पे, बल्कि वो पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसके अलावा सैटेलाइट की तस्वीरें भी झूठ नहीं बोलती। अगर भारत के पास, इस बंदे के पास, ये जो राजनाथ ने बात की है, नींबू मिर्ची वाला बाबा, अगर इस बुड्ढे बाबे के पास कोई ऐसी चीज होती तो यकीनन ये पब्लिक के साथ शेयर करता कि ये देखो कराची पोर्ट जो है या पाकिस्तान की जो नया एसेट्स है, ये देखो सैटेलाइट की तस्वीरें, ये देखो ट्रैकिंग डेटा, कोई भी नहीं है पेट्रोलिंग पे, सारे शिप्स पाकिस्तान के पोर्ट पे खड़े हुए, ऐसा दिखाता ना। लेकिन इसने क्या कोई शेयर की? ऐसी बात नहीं शेयर की, सिर्फ मुंह फाड़ दिया और अहमकों ने बिलीव कर लिया कि हाँ सही बोल रहा है। सैटेलाइट की डेटा भी, यानी कि मैग्जार या फिर प्लानेट लैब की, अगर आप 8 से लेकर 10 मई की डेटा देखें 2025 की, क्योंकि यही वही पीरियड था जिसमें कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो कराची पोर्ट का सैटेलाइट पिक्चर निकाल के देख लें। अगर पूरा फ्लीट छुपा हुआ होता वहां पर तो पोर्ट भर जाना चाहिए। उस दिन की जरा डेटा निकाल के देख लीजिए, आपको पोर्ट भरा हुआ नहीं खाली मिलेगा। नॉर्मल ट्रैफिक थी, सिर्फ मेरे ख्याल से 2 या 3 फ्रिगेट्स डॉक्ड थी जो कि रूटीन मेंटेनेंस के लिए वहां पर खड़ी हुई थी। बाकी पूरी की पूरी पाकिस्तान की नेवी एक्टिव थी समुद्रों के अंदर। इसके अलावा पाकिस्तान का जो ISPR है, 11 मई 2025 को ISPR ने अपने प्रेसर में कहा था कि पाकिस्तान नेवी मेंटेन्ड फुल सी डिनायल कैपेबिलिटी थ्रू आउट। इस सारे अरसे के दौरान पाकिस्तान की नेवी ऑपरेशनल थी और भारत की किसी भी चाल को, भारतीय नेवी की किसी भी चाल को उन्होंने कामयाब होने नहीं दिया। असल में कंटेंट तो पाकिस्तान की नेवी ने किया था भारतीय नेवी को।
इस जंग के दौरान। लेकिन बेशर्मी के साथ भारतीय दिफाई मिनिस्टर के पास क्योंकि दिखाने को कुछ है ही नहीं, सारी दुनिया पाकिस्तान की विक्ट्री के ऊपर बातें कर रही है। अभी 2-4 रोज पहले सर्बिया के प्रेसिडेंट तक ने कह दिया है पाकिस्तान ने भारत के S-400 फड़काए थे, यहां तक मामला चला गया। अब सर्बिया तो ना पाकिस्तान का आप कह सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, ना इंडिया का, न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल लोग दूर दराज के कंट्रीज भी यही बातें कर रहे हैं कि भारत को फेंटा लगा था और मार पड़ी थी, भारत की जो डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा चैलेंज किया गया था। और इसके अलावा अगर आप इसमें ना लॉजिक भी थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि हमारे भारतीय व्यूअर सप्लाई करें। उन्होंने कहा कि डर के छुपा हुआ था पाकिस्तान। देखें, वॉर डॉक्ट्राइन में ना शिप्स को पोर्ट पर खड़ा रखना सुसाइड के मुतरादिफ होता है। कॉमन सेंस को जरा आप इस्तेमाल करिए फॉर गॉड सेक। वॉर के अंदर शिप्स को पोर्ट पे खड़ा रखना ऐसा ही है जैसे आप कह रहे हो कि आ बैल मुझे मार। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि पोर्ट ही तो पहला टारगेट होता है, पोर्ट पर ही तो हमले होते हैं। तो कौन बेवकूफ होगा जो कि पोर्ट्स के ऊपर अपनी इस तरह से शिप्स जो है वो लंगर अंदाज करके बैठा हुआ होगा और दुश्मन के मिसाइलों का इंतजार कर रहा होगा। नेवी हमेशा वॉर्स के दौरान समंदरों में ही रहती हैं और वहां पर ही अपने एसेट्स उन्होंने डिप्लॉय करके रखे हुए थे ताकि मिसाइल टारगेट्स ना बने। ये बेसिक नेवल स्ट्रेटेजी होती है जिसका इस अहमक इंसान को पता नहीं है जो कि भारत का रिक्शा वाला मंत्री बना हुआ है। इसको क्या ये भी नहीं पता कि दौरान जंग पोर्ट पे नेवी नहीं खड़ी करती, इस तरह से जहाज नहीं खड़ा करते, हाई रिस्क होता है, ये सुसाइडल एक किस्म का मूव माना जाता है। हमेशा नेवीज दौरान जंग समंदरों के अंदर ही फिर रही होती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है जिसको लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, अपना जहन भी इस्तेमाल करना चाहिए थोड़ा सा। बिल्कुल सिटिंग डक नहीं बनना चाहिए कि सामने वाला कुछ भी बोले और आप आंखें बंद करके उसकी बात जो है मनोहन मान लें। ये सारी शोबदाबाजियां हैं जो कि राजनाथ ने बयान की हैं, सारी शोबदाबाजियां हैं। इस सब का मकसद असल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है और हारी हुई जंग को जीती हुई जंग के तौर पर प्रोजेक्ट करना है, विक्ट्री परसेप्शन क्रिएट करना है, जो कि पहले दिन से लेकर ये कर रहे थे। यही तो उनकी वॉर डॉक्ट्राइन थी। अजीत डोवाल तरह तरह की थ्योरीज देता रहता है। कभी वो कहता है कि वॉर्स हमेशा इसलिए लड़ी जाती हैं ताकि अपनी विल को दुश्मन के ऊपर इम्पोज किया जा सके, लेकिन साथ साथ में उसकी ये भी डॉक्ट्राइन है कि विक्ट्री की परसेप्शन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कभी उसने डायरेक्टली तो कभी इनडायरेक्टली कहा हुआ है। एक मरतबा उसने सोशल मीडिया के हवाले से लोगों पे यानी एक तरह का गिला किया था कि आप थोड़ा सा लेट होते हैं जब कोई वाकया होता है, तो शुरुआत में ही शुरू के कुछ अर्सा उन्होंने बताया इतने मिनट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें आपने इसको काउंटर करना होता है प्रोपेगेंडा को। तो वो विक्ट्री परसेप्शन बेसिकली क्रिएट करने की बात कर रहा होता है। और यही ऑपरेशन लंगूर के दौरान हमें माफ कीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें नजर भी आया। ऑपरेशन सिंदूर में ये जो भारतीय मीडिया बढ़ चढ़ के बकवास कर रहा था, कोई पाकिस्तान पहुंचा हुआ था, कराची के पोर्ट पे किसी ने कब्जा किया हुआ था, तो कोई बोल रहा था इस्लामाबाद में भारतीय सेना घुस गई। याद है ना आपको, किसी ने लाहौर पे पोर्ट बना के उस पोर्ट को तबाह कर दिया। अब पोर्ट का और लाहौर का कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई सैकड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस है, फिर जाके समुद्र आता है। तो किसी ने लाहौर तबाह किया, किसी ने पिशावर भी तबाह कर दिया था, तो किसी ने जनरल आसिम मुनीर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया था। ये भी खबरें चलाई गई, गिरफ्तार करके उसको जेल में डाला गया है, तख्ता पलट हो गया है और पाकिस्तान के बड़े इलाके पे कब्जा हो गया। मेजर गोबर आर्या मुक्के लहरा रहा था, ये हमारी ताकत है, हमने कराची को फतह कर लिया। तो ये सब कुछ आपको क्या लग रहा है, ये बेवकूफ लोग हैं? ये जो भारतीय मीडिया है, क्या ये बेवकूफ है इतने? यानी बिल्कुल अहमक किस्म के लोग हैं। सारे के सारे एक ही टोन में बात कर रहे थे ना, कोई एक ऐसा चैनल तो नहीं था जो कि मुनासिब किस्म की ट्रांसमिशन चला रहा हो, सारे यही कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? वाई डोंट यू थिंक अबाउट दिस? क्यों कर रहे थे भाई? मतलब इन सबको एक ही जगह से ऑब्वियसली चाबी दी जा रही थी और इनको कहा जा रहा था कहीं से कि ये बोलो, तो ये बोल रहे थे। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा था? विक्ट्री परसेप्शन। आप लोगों को ये सब ऐसा बताइए ताकि हमारे लोग ये समझें कि वन साइडेड विक्ट्री हमने हासिल कर ली है। तो पहले दिन से लेकर ये मामूली बना रहे हैं भारतीयों को कि हम बहुत बड़ी फोर्स हैं और पाकिस्तानी बहुत ही इंफीरियर किस्म की फोर्स है। इसके चक्कर में लेकिन ये हुआ कि इन्होंने कुछ जरूरत से ज्यादा लंबी लंबी छोड़ दी, तो इसलिए इनका दुनिया भर में मजाक बन गया भारतीय मीडिया का। राजनाथ अभी तक उसी फलसफे पे अमल कर रहा है, झूठ बोल रहा है।
यानी कि वही जो मैंने आपको एक कॉमन सेंस की बात बताई कि दौरान जंग कौन पोर्ट्स के ऊपर, यानी वो टारगेट जो कि सबसे ज़्यादा वनरेबल होता है, उसके ऊपर कौन अपने शिप्स ला जाकर तो पार्क करता है। ऐसा तो कोई नहीं करता। नेवी की जो डॉक्ट्राइन्स होती है वो यही होती हैं कि जंग के दौरान आपने दुश्मन के मिसाइलों से खुद को बचाना है। तो ये बिल्कुल ही घटिया किस्म की बात इन्होंने की है, इसमें कोई सर पैर नहीं है। और इस एक स्टेटमेंट के ऊपर ही मेरे ख्याल से इनका मुआखजा बनता है, यानी इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप कैसे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने एक और भी झूठ पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोला हुआ था। इन्होंने कहा था कि हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ था। ये बोला था उन्होंने, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बोला था। लेकिन फिर भारत का सीडीएस क्या बोल रहा था, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द कम्बैट। और हमारे लॉसेज हुए, शुरुआत में हुए थे, फिर 48 आवर्स तक हमारी एयरफोर्स डाउन थी। सीडीएस ने कहा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, तो अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक बात कर रहा है और वो जो डिफेंस मिनिस्टर है वो बिल्कुल ही उलट बात कर रहा है उसकी, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़ा होकर कह रहा है, यानी कि भारतीयों की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कुछ भी बोलते रहिए उनके साथ, कुछ भी उनको बताते रहिए, दे विल बिलीव दिस। ये ऐसा ही है, यानी ये जेन्युइनली समझते हैं कि हमारे लोग बिल्कुल भी समझ बूझ नहीं रखते, इनको कुछ भी बता दो दे विल बिलीव, आंखें बंद करके बिलीव कर लेंगे। और फिर वो शिकायतें लगाते हुए आलमी मीडिया से नजर आते हैं कि भाईजान आप हमारे हक में क्यों नहीं आर्टिकल्स लिखते, ये आपने पाकिस्तान की विक्ट्री को क्यों इस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ है। कभी ये बुरा भला बोलते हैं राइटर्स को, तो कभी ये बीबीसी को बुरा भला बोलते हैं, तो कभी सीएनएन को बुरा भला बोलते हैं, तो कभी किसी को। तमाम न्यूज आउटलेट्स जो आलमी हैं उन्होंने तो सच लिखा हुआ है ना कि क्या हुआ था इसके अंदर, इस लड़ाई के अंदर, तो ये उसको बुरा भला बोल रहे होते हैं। और फिर कहते हैं पाकिस्तान जो है वो तो पैसे खिला के आर्टिकल्स लगवा रहा होता है। पाकिस्तान पैसे नहीं खिलाता, ये सच लिख रहे होते हैं, आपको झूठ बोला जाता है। और ये झूठ जो है आपके अंदरूनी जो कंट्राडिक्शंस है मुख्तलिफ आपके ऑफिशियल्स की, उनके स्टेटमेंट्स में साफ तौर पर छलक रहा होता है।